ज्ञान के लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इसमें करीब करीब 300 प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क फ्रांस के थे एवं ट्रेविरेनेंस जो जर्मनी के थे, इन दोनों ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को माना जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लियोजियर को माना जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर है। E=mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन्स हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन ने। आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे को। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी विज्ञान कहा जाता है। वाटसन ने इसकी खोज की थी। आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहान्स ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त का जमने से रुकता है, रक्त को जमने से, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन। ठीक है, आगे है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत में। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के होता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है तो 60%। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह जो है प्लीहा है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी ए बी ओ। रक्त समूह की खोज की लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। आगे है RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। किडनी का भार होता है 150 ग्राम। आगे है मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त क्षारीय का pH मान होता है 7.4
यानी कि 7 से ऊपर जब रहेगा तो क्षारीय, 7 से कम रहेगा तो अम्ल और 7 रहेगा तो उदासीन। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो शिरा कहलाती है। आगे है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। यानी कि देखिए, शरीर से अगर हृदय में जाएगा ना, शरीर से अगर हृदय में जाएगा तो शिरा, ठीक है, और यदि हृदय से शरीर में जाएगा तो धमनी। आगे है हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्तों के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज लीवेनहुक ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि का चाल होता है 760 मील प्रति घंटा। आगे है ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु में गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आगे है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। 2 वंशानुगत रोग है तो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया हेरनर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा एवं लाल रंग की। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो अंगुलियों में। भोजन
पाचन में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं, क्रमशः कार्बोनेट को और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है ऑक्सीजन का, तो जल से जब जल टूट जाता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है तो फ्लोएम, ठीक है। और वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने 1958 में किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए द्वारा खोज किया था, मतलब डीएनए किसके द्वारा खोज किया गया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है। आगे है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयाँ हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। एक लड़का पिता से क्रोमोजोम पाता है 22+Y। आगे है बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। बॉर्कनाकाइराइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है C। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा तीली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C और यूरिया।
मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूक्रोन के कारण। मेढक के हृदय में होता है 3 भाग, मनुष्य के हृदय में होता है 4 भाग। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10%। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। आगे है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज की वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों में क्रोमेटिन की संख्या 23 जोड़ी होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है।